गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ DLED थर्ड सेमेस्टर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है शरीर की क्रियाएं तथा पेशियां, बाह्य अंगों के कार्य। ये चैप्टर है और जिसके अंतर्गत हम शरीर की जो क्रियाएं होती है उनके बारे में और पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में जो है ये बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड मसल्स। ठीक है, ये जो है इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे तो फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन। इस प्रकार से ये अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा जाता है। तो हम आज सबसे पहले पेशियों को समझते हैं कि पेशियाँ क्या होती हैं और वो कैसे कार्य करती हैं, पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम का अध्ययन करेंगे आज। तो DLED के सेमेस्टर थर्ड में ये जो पेशियों के बारे में जो है हम आज जो है आपको बताएंगे। और तो पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है वो अस्थियों और पेशियों से मिलकर बना होता है। अस्थियां जिसको अंग्रेजी में आप बोन बोलते हैं, बोन्स, और अस्थि और उपास्थि दो चीज़ें होती हैं, तो अंग्रेजी में उसको बोन्स और कार्टिलेज बोला जाता है। तो अस्थि और उपास्थि इन दोनों के समायोजन से पूरा का पूरा जो कंकाल हम लोग बोलते हैं वो बनता है। और उसके बाद जो हमारा जो शरीर सुसंगठित तरीके से दिखाई पड़ता है उसके पीछे वो हमारी जो पेशियां होती हैं जिसको हम अंग्रेजी में मसल्स बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उसको जो है पूरा कवर करती हैं, पूरे तरीके से आच्छादित रहती हैं उसके ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अस्थि है, अस्थि को चारों तरफ से जो पेशियां होती हैं वो उसको पूरी तरीके से पकड़े रहती हैं, और जो बाह्य पेशियां होती हैं खासकर वो हमारी इच्छा शक्ति से काम करती हैं, अंग्रेजी में उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और जो कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी इच्छा से काम नहीं करती उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ऐच्छिक मतलब इच्छा के साथ में, और अनैच्छिक मतलब एक जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। तो ये जो अस्थि होती है जिसको मैंने बताया कि जिस अस्थियां एक पूरी कंकाल का फॉर्मेशन की है, बनाई हैं, तो ये जो पेशियां होती हैं उसको कवर करती हैं, पकड़ती हैं, और जहाँ पे जोड़ होता है तो वहाँ पे संधि जिसको बोलते हैं, हिंदी में जहाँ पे जोड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ और पैर का, यहाँ पे गर्दन का जो जोड़ है, हर जगह पे जो पेशियां होती हैं वहाँ पे उपस्थित होती हैं, और अस्थियों को वहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि उसको मुड़ने और घूमने और फिरने लायक, या फिर सिकुड़ने और फैलने के लायक बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के जो मनुष्य है, या खासकर जो हम जीव जंतु की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो ये पेशियां होती हैं वो बिल्कुल कंकाल के ऊपर पूरी तरीके से आच्छादित होकर सुव्यवस्थित ढंग से एक आकार, एक जो है निश्चित संरचना होती है उसका निर्धारण करते हैं। तो आइए हम जो है इसको विस्तार से समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो अस्थियों के ऊपर क्या होता है, अस्थियां जो होती हैं, अस्थि जिसको हमने कहा ये बोन्स है, अंग्रेजी में बोला जाता है बोन्स। तो ये अस्थियां के ऊपर क्या होती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, और ये पेशियों को, जो पेशियां पूरी तरीके से इसको कवर करती हैं, और जहाँ पे संधि होती है, जोड़ होता है, वहाँ पर इसको संधि, जहाँ पे जिसको आप ज्वाइंट लिखते हैं, ज्वाइंट अंग्रेजी में, जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ पर एक हड्डी दूसरे हड्डी से, जैसे अब जहाँ पे इसे मान लीजिए हाथ की कलाई है, तो कलाई पे ये जो मूव कर रही है, यहाँ पे एक दूसरे घूम रही है, आगे की पीछे तक कर रही है, तो ये
तभी संभव है जबकि इसके ऊपर जो है जो हमारी मसल्स जिसको पेशियां बोलते हैं ये है, एक हड्डी दूसरे हड्डी पे इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है और व्यवस्थित होने का कारण ये पेशियां हैं। तो संधि पर पेशियों और बोन्स पर ये पेशियां होने के कारण ही इस प्रकार से हम शरीर की संरचना दिखाई पड़ती है। तो जो पेशियां होती है हमें खड़े होने, बैठने, घूमने फिरने और कोई भार उठाने के लिए मदद करती हैं। जो हम वेट उठाते हैं, खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, घूम जाते हैं, हमारी गर्दन घूम जाती है, ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम पेशियों के मदद से ही कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 600 पेशियां पाई जाती हैं। 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब 600 पेशियां मनुष्य के शरीर में लगभग पाई जाती हैं और ये पूरे शरीर में फैले रहती हैं और जो कि निश्चित जो है कार्य के लिए, निश्चित फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब जो है हम थोड़ा सा बताते हैं, एक जो युवक होता है, युवक में 40 से 50% जो पूरा शरीर का भार होता है वो एक युवक में, वयस्क में जो है 40 से 50% होता है, और जबकि युवतियों में मतलब वुमेन में, युवतियों में मतलब मेल और फीमेल की बात हो रही है, उसमें 30 से 40% जो टोटल वेट होता है वो जो पूरा भार होता है उसका 40 से 50 और 30 से 40% पेशियां ही पूरा कवर करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें गति होता है। पेशियों के माध्यम से ही हम हाथ, पैर, गर्दन और इन सारी चीज़ों को जो है घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं और जो सिकुड़ती हैं, और उसके बाद उसको जो है फैला सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया उसमें, चाहे आप हाथ का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे पैर का उदाहरण लीजिए, हर चीज़ में उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे एक जॉइंट होता है, तो ये यहाँ पे ये जो हड्डी होती है जो कि गर्दन की हड्डी से जुड़ी होती है, तो यहाँ पे जिसको बाइसेप बोलते हैं, फिर नीचे की तरफ ट्राइसेप होता है, और यहाँ पे ये अस्थि होती है जो बोन होती है यहाँ से जुड़ी रहती है। उसी प्रकार से जो पैर होता है हमारा, वो पैर की जो हड्डियाँ होती है नीचे की तरफ, उस यहाँ पे भी जो पेशियाँ होती हैं ठीक उसी ढंग से कार्य करती है जैसे हाथ के मसल्स कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग तरीके से जो है ये संकुचन होता रहता है, और इस प्रकार से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे बॉडी जो हमारा शरीर है, उस शरीर का 40% जो भाग है, 40% जो भाग है, 40% जो वजन है शरीर का जो वजन है, उसमें 40% जो वजन होता है वो इन पेशियों का ही होता है। ठीक है, अब इस आधार पे आपने ये समझ लिया होगा कि पेशियां जो है महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि पेशियों के प्रकार, पेशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इसको हम समझते हैं, और उनका कार्य क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, किस आकार की होती हैं, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। अब देखिए पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। तो अब देखिए यहां पे पहला हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं रेखित पेशियां या फिर कंकाल पेशियां भी बोला जाता है। अब देखिए कंकाल पेशियां, ठीक है, इसको अंग्रेजी में स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। आप अंग्रेजी में भी जानने की कोशिश करें। ये कंकाल पेशियां हैं, स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। मतलब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो है
जो ये पहले प्रकार की जो पेशी है वो कंकाल से ही संबंधित होगी, और ये पेशियां जो होती हैं ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अब अस्थियों से जुड़ी होने के कारण जो है ये कंकाल पेशियां करती हैं, जो मैंने अभी हाथ और पैर का एग्जाम्पल दिया, गर्दन का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे ये उपस्थित होती हैं और वो मूवमेंट होने में, गति होने में मदद करती हैं। लेकिन जब हम इसके जो है ओरिजिन कैसे उत्पन्न हुए, किस नेचर का है, उसको देखते हैं, तो कंकाल पेशियों को रेखित पेशियां भी कहते हैं। रेखित पेशियां, रेखित पेशियां कहते हैं। रेखित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हम स्ट्रक्चर बनाए, आप देखें इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर है तो इसके बीच बीच में जो है ऐसे इस प्रकार से ये इस तरीके से रेखाएं पाई जाती हैं। स्ट्रिएशन अंग्रेजी में बोला जाता है, स्ट्रिएशन होती हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे इस प्रकार से और भी आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है ये पेशियां, कौन सी? ये रेखित। इसके आधार पे जब हम स्ट्रक्चर, जब संरचना देखते हैं तो उसके आधार पे हम रेखित बोलते हैं, और इसको ऐच्छिक पेशियां भी बोली जाती हैं। अब ऐच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक की बात हमने अभी बताई थी। ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये कहाँ पे पाई जा रही हैं? अस्थियों पे पाई जा रही हैं। तो अस्थियों पे पाए जाने के कारण मतलब जब हम हाथ और पैर हाथ और पैर का मूवमेंट करेंगे, मतलब उसमें गति करेंगे, तभी जो है ये मुड़ेंगी, आगे चलेंगी, बढ़ेंगी या जो है सिकुड़ेंगी। तो जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारा जो है इच्छा करेगा कि हम जो है हाथ और पैर को मोड़ लें, हाथ पैर को जो है आगे करें, तो हम गति करेंगे, तभी ये जो है इनसे कार्य हो पाएगा अथवा जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इच्छा पे निर्भर करती हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स बोली जाती हैं कि ऐच्छिक पेशियां। ठीक है। अब ये चूंकि क्या है, इसको पट्टिका पेशियां भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पट्टित, ये देखिए इस प्रकार से पट्टी की तरह है, इसलिए पट्टिक पेशी भी बोला जाता है। अब देखें इस ये कार्य कैसे करते हैं। जैसे ये रेखित पेशी है, तो ये देखिए हाथ को मोड़ लिया, पैर को मोड़ लिया, उंगलियों को मोड़ लिया, इन सारे जो है चीज़ों को मूवमेंट, जो गति हो रही है, गर्दन को मोड़ लिया, झुका लिया, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? तो वो जो है उसका आधार है कि इसमें एक्टिन एवं माइसिन फिलामेंट, जो कि प्रोटीन होता है, उसके द्वारा जो है ये मूवमेंट की प्रक्रिया करती हैं। ठीक है। जो है ये एक्टिन और मायोसिन, अब याद रखें कि ये कंकाल पेशियों में पाई जाती हैं और ये प्रोटीन की बनी होती हैं, और इन्हीं के मदद से जो है गति की प्रक्रिया होती है। गतियां जो हम करते हैं, मूवमेंट, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मूवमेंट, वो मूवमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो कंकाल पेशियों से ही संभव होती है। तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो कंकाल पेशियां होती है वो गति में भाग लेती हैं और हमारी इच्छा पे निर्भर करती है। जब कभी आप देखिए, हम जब व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो जो है एक निश्चित कार्य के बाद हमें जो है थकावट महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि इन रेखित पेशियों में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। लैक्टिक एसिड अम्ल जिसको बोलते हैं आप,
अम्ल का फॉर्मेशन होने लगता है और जिससे हमें थकावट आने लगती है। तो इस संदर्भ में कंकाल पेशियों के संदर्भ में आपने देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा अब कंकाल पेशियों के बाद आता है अरेखित पेशियां। जैसे हमने कहा रेखित पेशियां, या फिर इसको जो है क्या कहते हैं, शांत जो है अनैच्छिक पेशी भी बोलती है, चिकनी पेशी बोलते हैं। जैसे अरेखित लिख दिए, अरेखित, अरेखित पेशियां। इसको अंग्रेजी में अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। यहां पे स्ट्रिप्ड होता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। और इसको जो है एक चीज और बोली जाती है, इसको चिकनी पेशियां भी बोलते हैं, या फिर चिकनी पेशियां। अब ये सब क्यों बोली जाते हैं, इसका आधार है, कोई किसी भी शब्द का इस्तेमाल जब कहीं पर भी किसी के विवरण में दिया जाता है तो उसके पीछे एक आधार होता है। बिना आधार के कोई भी वर्ड्स का, कोई भी शब्द का या सेंटेंस, वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता कहीं पर भी। तो यहाँ पर देखें, अरेखित पेशी मैंने बोला कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो संरचना होगा, इसकी तरह नहीं होगा, है ना। जब ये इसकी तरह नहीं होगा तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अंग्रेजी में इसको स्पिंडल इस प्रकार का होगा। देखें, इस प्रकार की संरचना होगी इसकी, और यहाँ पे संरचना होने के जो है, यहाँ पे देखें इस प्रकार का संरचना होता है इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार की संरचना होती है। अब अरेखित है, अगर वैसा होता तो रेखित बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, अरेखित है। यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, एक मसल्स है, मसल्स का उसका अपना केंद्रक है। यहाँ पे सार्कोमियर पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म होता है इसके अंदर, सार्कोमियर इसकी लेयर होती है। ये सार्कोप्लाज्म इसमें भरा होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, ऊपर की तरफ सार्कोमियर होगा, सार्कोमियर, ये इसका केंद्रक, ठीक है। इस प्रकार से ये इन सारी चीजों को कवर करता है। अब आप देखें, इसको अनैच्छिक पेशियां क्यों बोला जाता है, अनैच्छिक पेशी क्यों बोलते हैं। अनैच्छिक पेशी को यहाँ पे हम लिख देते हैं, अनैच्छिक पेशियों को क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। मतलब जो हमारी इच्छा से कार्य ना करे, जो हमारे नियंत्रण में होके कार्य ना करे, वो जो है वो ऐसी पेशियां अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। और ये जो पेशियां होती हैं, मैंने कहा चिकनी होती हैं। चिकनी का मतलब देखिए इसमें स्ट्रिएशन नहीं होती इस प्रकार से, देखिए ये इस प्रकार का है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए चिकनी बोलते हैं। तो अनैच्छिक पेशियां वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पूरा का पूरा जो हमारा शरीर के आंतरिक भागों में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स में ये अनैच्छिक या अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। चाहे वो आपका जो है, जो आंतरिक जो अंग होते हैं वो अनैच्छिक पेशियां करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा इनवॉलंटरी ये मसल्स है, तो जैसे हमारा स्टमक है, आहार नाल है, वहाँ पे ये उसी प्रकार से जो है, जो हमारी पैंक्रियाज है, हमारा जो है लीवर है, मतलब जहाँ पे वो मसल्स जहाँ पर जो है हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारी के इच्छा के हिसाब से नहीं चलती हैं। आहार नाल की जो एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आहार नाल में जो नलिकाएं होती हैं वो खुलती और बंद होती रहती हैं, है ना। इस प्रकार से जो
बेसिक रूप से ये समझें कि जो हमारा इंटरनल, जो हमारा आंतरिक जो है अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें ये सारी मसल्स पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं, और ये आंतरिक रूप से उन संवेदांगों के प्रभाव में रहते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उस न्यूरॉन्स के अंतर्गत होते हैं। तभी ये, जैसे कि जो स्टमक होता है, जो हम कहते हैं हमारा जो है, जो आहार नाल है, वो सिकुड़ता और फैलता है, तो सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो अनैच्छिक होती है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हम उसको नहीं जान सकते। उसी प्रकार से जो ये वहाँ पे एक क्रमानुकुंचन गतियाँ होती हैं, क्रमानुकुंचन गतियाँ, क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। इसको पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है वो तरंग की भांति ये गति करती है। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो नियंत्रण होता है वो अनैच्छिक होता है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि इसका जो संबंध होता है ये हमारे जो है मस्तिष्क से होता है, हमारे जो है जो हमारी मेरुरज्जु होती है, जिसको आप स्पाइनल कार्ड अंग्रेजी में बोला जाता है। तो अभी तक आपने क्या समझा? दो प्रकार की पेशियों के बारे में समझा। तीसरी पेशी होती है, आप देखें, तीसरी पेशियों को हम बताते हैं। तीसरी है हृदय पेशी या हृदय पेशी बोला जाता है। हृदय या तीसरा होता है हृदय या कार्डियक पेशियां, कार्डियक पेशियां। देखिए यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां पे पाई जाती हैं। जो विशेष हो, जो विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जो केवल हृदय से संबंधित होती हैं, जो कि हृदय में पाई जाती हो, वो हृदय पेशियां, या फिर जो हृदय हमारा होता है, हृदय हमारा, जो हृदय हमारा 3 भागों से बना होता है, कह सकते हैं, जो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम एक होता है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो है ये मध्य भाग होता है हृदय का। तो इस मध्य भाग में, ये जो मध्य भाग होता है, जो मेन भाग है हृदय का, जहां, तो वो इसी हृदय पेशियां बोलिए या कार्डियक पेशियों से बना होता है। कार्डियक पेशियों से। कौन सा भाग? मैं बता रहा हूं आपको। हृदय, जो हार्ट आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हृदय जो है 3 विशेष चीज़ों से बनता है। लेयर होती है उसमें, जो उसका मुख्य लेयर होती है, जहाँ से वो स्पंदन करता है। स्पंदन का मतलब जो है जहाँ पे वो सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। साइंस की भाषा में इसको सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल, सिकुड़ने के लिए सिस्टोल बोला जाता है। डायस्टोल फैलने के लिए बोला जाता है। तो ये टर्म है, शब्द होते हैं जो कि साइंस में यूज किए जाते हैं। तो सिकुड़ने और फैलने की जहाँ पे प्रक्रिया होती है वो हृदय पेशी होती है, और वो जो मध्य भाग होता है, जिसको साइंस की भाषा में मायोकार्डियम बोलते हैं, वो कार्डियक पेशियों से बना होता है। कार्डियक मसल्स होती है वो, जहाँ पर वो पल्सेटाइल, मतलब
स्पंदन करती है, हृदय जो है स्पंदन गति करता है, तो देखिए यहाँ पर भी गति हो रही है और पेशियों में लगातार गति होती है। तो मैंने कहा कि चाहे वो अरेखित हो, रेखित हो और हृदय हो, वो सब के सब गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है, जहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया होती है। तो लगातार जीवन भर एक कंटिन्यूअस तरीके से वो सिकुड़ते और फैलते रहती है, कभी भी बंद नहीं होती हैं। तो वो जो बंद नहीं होती हैं वो हमेशा कार्डियक मसल से या कार्डियक जो पेशियां होती हैं हमारी हृदय में पाई जाती हैं वो होती हैं। अब हम इसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि ये इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। हम आपको बताएं, जैसा मैंने यहाँ पे कंकाल के संदर्भ में बताया था कि ये रेखित होती हैं और अरेखित के ये अनैच्छिक के लिए बताया था कि अरेखित होती हैं। लेकिन जो हृदय या कार्डियक पेशियां होती हैं ये क्या होती हैं, ये जन्म ओरिजिन में तो अरेखित होती हैं, प्रकृति में तो अरेखित होती हैं, संरचना इनका अरेखित होगा, लेकिन जो इनका कार्य होगा, कार्य अनैच्छिक होता है। क्या होगा? पूरी तरीके से अनैच्छिक हो जाएगा। मतलब ओरिजिन में इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। आप कहेंगे ये अरेखित पेशियों की तरह रेखित पेशियों की तरह है। यहाँ पे ये रेखित होती हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेखित। ये रेखित पेशियों की तरह होती हैं, ठीक है। और जो है रेखित पेशियों की तरह होती हैं, अरेखित नहीं होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं। तो रेखित होती हैं मतलब इस प्रकार से, और लेकिन कार्य में ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि जो हृदय होता है वो हमारे नियंत्रण से नहीं होता कि हम जब चाहें वो चलेगा और जब चाहेंगे नहीं चलेगा। वो हमेशा लगातार जो हमारे इंटरनली वो क्या है अंदर पाई जाती है हर्ट, और वो लगातार हमारे जो है बिना रुके, बिना जो है बंद हुए लगातार जीवन भर जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो लगातार उसी तरीके से तारतम्यता के साथ में वो लगातार चलता रहता है। उसी को मैंने कहा कि वहाँ पे स्पंदन की प्रक्रिया होती है और वो चलती रहती है। तो हमेशा जानते रहें तीनों के संदर्भ में ये क्या है, ये कंकाल पेशियां हैं जो कि क्या है, रेखित पेशियां हैं और ऐच्छिक हैं, हमारी इच्छाओं से चलती हैं। जबकि अरेखित पेशियों के संदर्भ में क्या है, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, ये हमारे इंटरनल जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, इन पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। जबकि जो हृदय पेशियां होती हैं जिसको कार्डियक पेशियां बोलते हैं, ये जन्म में तो क्या होती हैं, ये स्केलेटल मसल्स की तरह दिखाई पड़ती है, मतलब रेखित पेशियां हैं, जबकि इनके कार्य में ये अनैच्छिक होती है। ये लगातार पूरे जीवन भर उसी क्रम में उसी तरीके से लगातार चलती रहती हैं। और जो है स्पंदन की जो दर होती है वो हर हृदय में वो 72 बार होती है, जो जनरली कहा जाता है 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो वो लगातार जो है स्पंदन करता है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिसको आप सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया बोलते हैं, वो लगातार चलता रहता है। तो ये आज जो पेशियों के बारे में हमने आपको ये इस लेक्चर में बताया कि पेशियां क्या होती हैं और पेशियों के प्रकार क्या होते हैं और उसका ओरिजिन क्या होता है और उसका जो है फंक्शन और नेचर क्या होता है। तो इस आधार पे आपने समझ लिया कि इन सब का क्या कार्य होता है। इस आधार पे आप जो है इसीलिए जो ये तीसरा हृदय पेशियां होती हैं इसको ये रिदम होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्पंदन। स्पंदन का मतलब अंग्रेजी में हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट बीटिंग की प्रक्रिया। जैसे एक बार सिकुड़ना एक बार फैलना, सिकुड़ना फैलना, स्पंद कर रहा है, ऐसे फैल रही है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हार्ट बीट। और हार्ट बीट रिदम होता है, रिदमिक, लगातार लयबद्ध तरीके से एक वो क्या कर रहा है, सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया कर रहा है, जिससे हमारा जो वो
ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, वो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और एक बार फैलता है और जो है वहाँ से फिर से हार्ट में आता है। इस प्रकार से तीनों पेशियों के माध्यम से आपने ये समझ लिया कि पेशियाँ और उसका प्रकार क्या होता है। अगले चैप्टर में हम जो है ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।